वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर। तो आइए आज हम हरियाणा जीके के लिए जो महिलाओं के आभूषण हैं, हरियाणा में जो महिलाएं जो आभूषण पहनती हैं उनके बारे में बात करने वाली हैं। यहाँ से हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार हमें पता नहीं होता। चलिए समझते हैं, एक इमेज के माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन से आभूषण है और महिलाएँ कहाँ कहाँ पहनती है। हालाँकि पुरुषों के भी आभूषण हैं, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और पैरों वाले आभूषण के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। आपको एक बोर्ड पर इमेज दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे माथे या सिर के आभूषण जो हरियाणा की महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। हमें पता है कि कमीज और घाघरा क्या है, हरियाणा का परिधान है। हरियाणा की महिलाओं का ऊपर कमीज होती है, ऊपर चुंदड़ी। चुंदड़ी को क्या बोला जाता है, सबसे पहले चुंदड़ी के बारे में ही बात कर लेते हैं कि यहाँ इस महिला ने जो ये ओढ़नी ओढ़ रखी है, ये इसे बोलते हैं चुनरी बोलते हैं या चुंदड़ी या वायल या लिली बोला जाता है। ठीक है, दो तीन नाम तो हमें पता ही होते हैं। ये क्या याद रखना है, लिली। लिली किसे बोला जाता है भाई, चुंदड़ी को बोला जाता है। वायल पता है हमें, ठीक है, पुराने समय में अपनी दादियाँ ओढ़ा करती थी, आजकल तो नहीं चलती। चुंदरी है, चुंदड़ी, वायल और लिली, ये क्या है, महिलाओं के द्वारा सर पर ओढ़ी जाने वाली चुंदड़ी है। ठीक है, चुन्नी भी बोल देते हैं। फिर चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर आते हैं माथे के ऊपर पहना जाने वाला आभूषण। तो सबसे पहले हमारी दादियाँ पहना करती थी, यहाँ पहना करती थी बोरला। ठीक है, बड़ा होता था वो बोरला होता था और छोटी होती थी उसे बोल दिया जाता था रखड़ी। ठीक है, तो ये देखिए इमेज में यहाँ दिखाई गई है, ये है भाई अपना बोरला या रखड़ी। ठीक है, बोरला या रखड़ी यहाँ माथे के बीचों बीच पहना जाता था, यहाँ पहना जाता था। और फिर उसके नीचे क्या है, थोड़ा सा लटका के एक लंबी चैन हुआ करती थी, उसे बोला जाता है मांग टिक्का। ठीक है, मांग टिक्का बोला जाता है। यहाँ से एक लंबी चैन से बंधा होता है मांग के बिल्कुल बीच में और माथे के थोड़ा सा लटकता होता है यहाँ, इसे बोला जाता है मांग टिक्का। और मांग टिक्का के ये जो नीचे ये लटकन सी होती है ना, इसे बोली जाती है छाछ। क्या बोला जाता है, छाछ। अब हमने माथे के बिल्कुल बीचों बीच पड़ा बोरला। बोरला बड़ा होता है, रखड़ी छोटी होती है, यहाँ पहना जाता है, बालों के ऊपर पहना जाता है। फिर उसके बाद क्या है, सिर के ऊपर चुंदड़ी ओढ़ी जाती है जिसे चुंदड़ी, वायल या लिली बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सिंगार पट्टी आएगी भाई। हमने बोरला पढ़ लिया, बोरला बालों के ऊपर बांधा जाता है। फिर उसके थोड़े से नीचे एक चैन लटका के मांग टिक्का पहना जाता है। ये देखिए, ये चैन लटका के ये मांग टिक्का है। और मांग टिक्का के ये जो लटकन सी लगी होती है ना, उसको बोला जाता है छाछ बोला जाता है। और फिर मांग टिक्का के बराबर में ही एक ऐसी पट्टी बांधी जाती है जो थोड़ा तो हिस्सा बालों को कवर करती है और थोड़ा माथे को कवर करती है, उसे बोला जाता है क्या भाई, सिंगार पट्टी। सिंगार पट्टी पूछ लेगा कि कहाँ बांधी जाती है, तो सिंगार पट्टी बांधी जाती है माथे पर बांधी जाती है, बाल नहीं कहेंगे। सिंगार पट्टी माथे के ऊपर बांधी जाती है जो इसको मांग टिक्का को कवर करके रखती है। ठीक है, मांग टिक्का को ढक के रखती है ताकि इधर उधर हिले ना, सिंगार पट्टी। ठीक है, सबसे पहले चुंदड़ी ओढ़ ली भाई, चुंदड़ी होगी, वायल होगी, लिली होगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद बोरला हो गया। बोरला ये यहाँ पे माथे पे बिल्कुल फ्रंट में लगाया जाता है, उससे थोड़ा सा नीचे पहना जाता है क्या भाई, मांग टिक्का। ये हो गया मांग टिक्का। मांग टिक्का का ये जो लटकन हो है ना, इसको बोलते हैं छाछ बोलते हैं। इसको कवर करके लगाई जाती है सिंगार पट्टी। ठीक है, लो भाई सिंगार दी भाई, ये होगी सिंगार पट्टी अपनी। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये जो कानों में पहने जाते हैं ना, कानों में अलग अलग प्रकार के आगे भाई जो ये लटकन से लंबे लंबे होते हैं ना, कानों में क्या क्या पहनी जाती है, बाली होती है छोटी, और इसको याद रखना जरूरी है। बाली तो कॉमन वर्ड है, याद रह जाएगा। मोरूवर भी कहाँ पहना जाता है भाई, ये भी कान का आभूषण है। मोरूवर कहाँ पहना जाता है, ठीक है, कान का आभूषण। झुमके है, ये लटकने वाले होते हैं ऐसे, झुमके हो गए, झुमकी हो गई। बूजनी अपने पुरानी समय में बुढ़िया पहना कर दी। ठीक है,
तो बूजनी हो गई जो बुढ़ी लुगाई पहरिया करती है हरियाणवी में, आजकल तो नहीं चलती, आजकल बुढ़ड़ियाँ रही भी नहीं। तो बाली होगी, मोरूवर हो गए, झुमके हो गए, झुमकी होगी और बूजनी होगी। ये किन्ने के आभूषण हो गए भी, अपने कानों के आभूषण हो गए। एक बार फिर देख लो क्या है कान के आभूषण। क्या है कान के आभूषण? बाली, झुमके, झुमकी और बूजनी याद रह जाएगी। बाली लड़कियां पहनती है, ठीक है, छोटी होती है ये। झुमके और झुमकी शादी के बाद लड़कियां पहननी शुरू हो जाती है। और बूजनी क्या है? बुढ़ड़ियों का, बू से बूजनी, बुढ़ड़ियों का क्या है? ये आभूषण है। और मोरूवर, मोरूवर भी ठीक है, बाली से थोड़ा सा बड़ा होता है, ऐसे याद रख लेना। उसके बाद क्या है? सिर का पढ़ लिया हमने, माथे के पढ़ लिए। माथे के ऊपर फिर क्या है? ये जो बीच में, बिल्कुल बीच में लगाई जाती है, ये तो कॉमन है, लेकिन श्रृंगार है, ये आभूषण है, ये भी, इसे बिंदी बोला जाता है। फिर नाक में, नाक में आ जाओ भाई। नाक में क्या क्या पहनी जाती है? नाक में बहुत सारी चीज़ पहनी जाती है। तो नाक में यहाँ से लेके यहाँ कान तक जो लंबी पट्टी की होती है ना, इसे बोलते हैं नथ, ठीक है। क्या बोलते हैं? नथ। यानी कान और नाक, नाक में पहनी जाती है और ये इसकी जो लंबाई है ये कान तक होती है, यानी यहाँ से शुरू होके यहाँ टांगने वाली होती है। तो इसे बोला जाता है क्या भाई? इसे बोला जाता है नाथ, नथ या नथली, ठीक है। नाथ, नथ या नथली बोला जाता है। नथ भी बोल देते हैं, नाथ भी बोल देते हैं, नथली भी बोल देते हैं। जैसे बड़दों को पहनाई जाती है ना नाक में से ऐसे, तो वैसे ही क्या है, नाक में से निकाल के कान पर कवर कर दिया जाता है। फिर क्या है? नाक में ही हम क्या पहनते हैं अभी? कोक्का, कोक्का हो गया, लौंग हो गया। लौंग भी हमारे बुढ़ड़ियाँ पहने करती। पुरली भी क्या है? मोटी सी होती है ये, ठीक है। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें चल गई, नोज पिन चल गई। पहले होता था कोक्का होता था, लौंग होता था, बड़ा सा होता था, और पुरली होया करती, ठीक है। उसके बाद क्या है? नाक के बहुत सारे आभूषण है भाई। कोक्का हो गया, लौंग हो गया, पुरली हो गई, ये भी नाक में पहने जाते हैं। और ये जो लंबी सी होती है ये नथ होती है, नाथ, नथ और नथली। और उसके बाद क्या है? डांडे भी क्या है? याद रखने वाला शब्द क्या है? डांडे भी नाक में पहने जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है नाक के आभूषण? कोक्का, लौंग, पुरली, नाथ, नथ, नथली और डांडे। उसके बाद क्या है? चुंदड़ी के बारे में बात हो गई। उसके बाद आते हैं हम गले पे, ठीक है। माथे के हो गए, सिर के हो गए, कान के हो गए, नाक के हो गए। उसके बाद आते हैं हम गल पे। गल पे क्या है? बिल्कुल गल के ऊपर, यहाँ बिल्कुल गल के ऊपर चिपी हुई हंसला, हंसली होते हैं, ठीक है। हंसली डिग जाती है ना हंसली, वहाँ क्या है? उससे बचाव के लिए ये क्या पहनाई जाती थी? उसे हंसली या हंस, जो बिल्कुल हंसली के चिपक के रहती है, उसे हंसला या हंसली बोलिए जाता है। उसी तरह क्या है? गलसरी भी, बिल्कुल जो गले को पूरी तरह कवर करके रखती है, ठीक है, वो मिनकों की बनी होती है। इसे गलसरी या गंठी या कंठी भी बोल देते हैं, जो बिल्कुल कंठ के ऊपर होती है, ठीक है, कंठ को कवर करके रखती हैं। इन्हें गल पट्टियाँ भी बोला जाता है, जैसे यहाँ बनाई गई है। ये बिल्कुल देखो कवर कर रखी है इसके गले को, इसे बोला गया है गलसरी, ठीक है। बिल्कुल कंठ के ऊपर गलसरी भी यानी गढ़ के साथ साथ लगी होती है और कंठ के बिल्कुल चिपी हुई होती है। और गढ़ पट्टियाँ भी बोलते हैं, यानी गले के ऊपर बिल्कुल ऐसे पट्टी टाइप में बांध रखा है। फिर आते हैं भाई नीचे, ये आ जाओ नीचे। एक होती है पत्तरी, ठीक है। पत्तरी भी गोल गोल जैसे पत्ते से, सोने या चांदी की होती है, पत्ती टाइप की वो पत्तरी सी होती है, वो भी गले में पहनी जाती है। पत्तरी भी गले में पहनी जाती है। फिर इसके बाद ये बड़ी सी माला है, ये मोहन माला है। मोहन माला मटर हो गई, ठीक है, मोहन माला हो गई, मटर हो गई। ये भी कहाँ पहनी जाती है? ये भी मटर माला है भाई, देखो ऐसी ऐसी ऐसे चार चौरस टाइप से बने होते हैं, यहाँ इसे बोला जाता है मटर माला। ये भी कहाँ पहनी जाती है? माला जितनी भी आए, मटर माला, मोहन माला, ये गले के ही आभूषण है, गले में ही पहने जाएगी। ये बड़ा फेमस है भी हरियाणा में। कौन सा? ये है अमेल या तिमणिया, आपने देखा भी होगा। अमेल बड़ी फेमस होती है, गोल गोल लगे होते हैं, नीचे इसका लटकने वाला एक आम वो पीपल के पत्ते के जैसा एक लटकता हुआ नीचे होता है। ये अमेल काफ़ी फेमस है, ये हमारी मम्मियाँ दादियाँ पहना करती थी, आजकल तो नहीं चलती। ये अमेल बड़ी फेमस है भी हरियाणा की। ये गोल गोल टाइप के बड़े बड़े सोने के वो होते थे, सोने के बड़े बड़े गोल चक्कर से होते थे और उसके नीचे पीपल के पत्ते के आकार का लटकता हुआ होता था। हालांकि आजकल डिजाइन चेंज हो गए है। तो ये जो इसने पहन रखा है इसे बोला जाता है हमेल या तिमणिया,
ठीक है। अमेल या तिमणिया कहाँ पहना जाता है अभी? गले में पहना जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। गले के हो गए, गलसरी हो गई, कंठी हो गई और गल पट्टियाँ हो गई, असला हो गए, हंसली हो गई और पत्तरी हो गई। ये भी बिल्कुल गले के चिपके हुए होते हैं, असला, हंसली और पत्तरी भी। फिर क्या है, फिर हमने पढ़ा मोहन मटर माला। ये मटर माला ऐसी होती है, ये गलसरी से थोड़ी बड़ी होती है, मीडियम शेप की होती है और इससे भी थोड़ा लंबा लटकने वाला होता है अमेल या तिमणिया। ठीक है। अब ये जो आधे हिस्से तक यहाँ तक पहना है इसने, इस महिला ने, इसे बोला जाता है, ये आधे तक क्या है? आंगी बोला जाता है। यहाँ तक जैसे ब्लाउज टाइप तक का होता है ना, हाफ, इसे बोला जाता है भी आंगी। और पूरा ये है, पूरा इसने महिला ने पहन रखा है, ये होता है कमीज। पूरा लंबा नीचे तक घुटनों तक का होता है कमीज, ये भी पूछ लिया जाता है। फिर गलसरी हो गई। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं बाजू से। महिलाएं क्या है, बाजू में बाजू बंद पहनती है। क्या पहनती है? बाजू बंद। और जो ये लुहार और बाठिया टाइप के लोग होते हैं, उनकी महिलाएं पहनती है टड्डे या टड्डा, जिन्हें बोला जाता है टड्डे या टड्डा। ठीक है। और नीचे अब यहाँ हाथ के यहाँ क्या क्या पहना जाता है? चूड़ियाँ पहनी जाती है और इसे बोला जाता है हाथ का ये जो जॉइंट होता है ना, इसे बोला जाता है पोंचा। ठीक है। सबने सुना होगा, सब जानते भी होंगे कि पोंचा के ऊपर क्या बांधते हैं अभी? पोंची या क्या बांधते हैं? पोंची या फुंदा, इसे बोलते हैं फुंदा। फुंदा क्या होता है? लटकने वाली पोंची, जो नीचे भी ऐसे लटकती रहती है। अब यहाँ पोंची बंधी है, ठीक है, जैसे मोली बांधते हैं ना धागा, और उसी धागे के नीचे लटकन टाइप की होती है, उसे बोला जाता है फुंदा। पोंची या फुंदा कहाँ पहनते हैं अभी? कहाँ का आभूषण है? हाथ का आभूषण है। चूड़ी भी हाथ का आभूषण है। अब आ जाओ भाई यहाँ क्या है? यहाँ हम छाप अंगूठी पहनते हैं भाई, यहाँ हाथों में। ठीक है। और जो ये हाथ में यहाँ पहना जाता है ना, 1 मिनट बनाए क्या? हाँ, छाप, इसे बोलते हैं भाई हरियाणवी में छाप, और अंगूठी भी कह देते हैं। अंगूठी या छाप पहनी जाती है ये उंगली में। चूड़ी हो गई, लटकने वाली पोंची हो गई, फुंदा हो गया, और उंगलियों में पहनी जाती है, उसे बोली जाती है छाप, बिंटी या अंगूठी। हरियाणवी में छाप, बिंटी या अंगूठी। उसके बाद क्या है, महिलाएं पहनती है, यहाँ से लेके 5 उंगलियों में अंगूठी होती है, और यहाँ पहना जाता है, यहाँ तक होती है, एक चूड़ी से बंधी हुई होती है, वो उसे बोला जाता है अधफूल। ये देखो यहाँ क्या है, 4-5 उंगलियों में क्या है, छाप टाइप से पहनी जाती है और यहाँ तक कवर करके रखती है पूरे हाथ को, इसे बोला जाता है हथफूल। क्या बोला जाता है? हथफूल। छन, कड़े और कंगन कहाँ पहने जाते हैं? छन, कड़े और कंगन भी महिलाओं के हाथों के आभूषण है, ये भी कहाँ पहने जाते हैं? ये हो गए छन, कड़े, कंगन, ये सोने के बने होते हैं भी, कड़े हो गए, कंगन हो गए और छन ये। और चूड़ियाँ क्या है? चूड़ियाँ कांच की और लाख की भी हो सकती है। फिर उसके बाद क्या है? कमरबंद। यहाँ कमरबंद बांधा जाता है, ठीक है, कमर के ऊपर, इसे बोलते हैं भी तागड़ी, तगड़ी या कमरबंद। तागड़ी, तगड़ी या कमरबंद। एक बार फिर से देखेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे। हमने स्टार्टिंग की दी वही सिर से, सिर पे ओढ़ी जाने वाली क्या है? ये भी आभूषण का ही काम करती है, चुंदड़ी, चुनरी या वायल या लिल्ली बोलते हैं। फिर उसके बाद आ जाओ माथे पे। माथे पे बड़ा सा होता है वो बोरला होता है, और उससे थोड़ा सा छोटा उसे रखड़ी बोलते हैं, और थोड़ा सा लटका के एक लंबी चैन से जो लटकता है उसे क्या बोला जाता है भाई? उसे बोला जाता है मांग टिक्का। और मांग टिक्का के जो नीचे लटकन होती है ना, लटकन ये रही छोटी छोटी जो ये लटकन होती है डिजाइन में, इसे बोला जाता है छाज। फिर हमने पढ़ा बिंदी, पढ़ा बोरला हो गया, रखड़ी हो गई, इसके बारे में पढ़ लिया। कान में क्या क्या पहने जाते हैं? बाली होगी, मोरुवर हो गए, झुमके, झुमकी और बूजनी। ठीक है, ये कान के है भी। फिर पढ़ा नाक के। नाक के सबसे ज़्यादा है। फिर सिंगार पट्टी भी कहाँ है? माथे पर पहनी जाती है, ये सिर का आभूषण मत कर देना। ठीक, सिंगार पट्टी माथे की है भाई, ठीक है, सिंगार पट्टी भी माथे की है, और मांग टिक्का भी माथे का है, और ये बोरला भी, रखड़ी भी ये माथे का है, सिर का आभूषण नहीं है। नाक में पढ़ा हमने, नाक का पढ़ा नाथ, नथ, नथली और डंडे।
और कोका, लौंग, पुरली, ये सारे नाक में पहने जाते हैं। फिर गल में पड़ा मटर माला हो गई, अमेल हो गई, तिमणियाँ हो गए, और क्या हो गया, गलसरी, कंठी और गल की पट्टियाँ, असला, असली और पतरी, ये गले के हो गए। बाजू के हो गए, बाजू बंद। टड्डे, टड्डे पहनती है बाठनी लोग, ठीक है, जो बाठिया है, जो लुहार गडरिया वगैरह की जो महिलाएं हैं वे टड्डे या यहाँ टड्डा पहनती है, जो चांदी के बने होते हैं। फिर क्या है, हाथ में क्या है, छन पहने जाते हैं, कड़े पहने जाते हैं, कंगन पहने जाते हैं, और 5 पूरे हाथ को कवर करने के लिए हथफुल पहना जाता है। मटर माला हो गई, और ये यहाँ तक नीचे तक बिल्कुल छाती तक होती है, आंगी बोला जाता है। पूरी बड़ी ये कमीज होती है, और लटकने वाली जो होती है उसे फुंदा बोला जाता है, और यहाँ बांधी जाती है बिल्कुल हाथ के जॉइंट के पास, यहाँ बांधी जाती है, पोंची बांधी जाती है। चूड़ी होती है भाई कांच की या लाख की, और कड़े, कंगन और छन होते हैं सोने या चांदी के। और ये बाद में सबसे लास्ट में आ गए तगड़ी, तागड़ी और कमरबंद, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक इमेज के माध्यम से जाना, सीधा नाम दे देगा, पूछ लेगा कि बताइए किसके आभूषण है। नंबर 1 किसके आभूषण है, महिलाओं के आभूषण है। और नंबर 2 कहाँ पहने जाते हैं, ऐसे पूछ लिया जाएगा। माला जहाँ भी आ जाए, मालाएं ज़्यादातर गले में ही पहनी जाती है। अब रह गए महिला के, हरियाणवी महिला के पैरों के आभूषण रह गए, उनके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। मांग टिक्का, छाछ, बोरला, ज़्यादातर क्या है, लगभग बातें हमें पता होती है, इसको याद रखना है। छाछ, छाछ क्या होता है कि जो माथे के, जो हम मांग टिक्का के नीचे लटकन होती है ना, उसको बोला जाता है छाछ। फिर दूसरी बात क्या याद रखोगे, मोरूवर कहाँ पहना जाता है, मोरूवर पहना जाता है क्या है, कैसे याद रखोगे, जब हमारे कान रुझ जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, वो मोर की पाँख नहीं होती, मोर की पाँख उसको डाल के रखते हैं, उससे फिर छेद बड़ा हो जाता है, तो छेद बड़ा हो जाएगा तो वो बूजनी पहनी जाती है। पहले प्राचीन समय में महिलाएं ऐसा ही करती थी। तो ये छेद क्या है, मोरूवर, क्या जो बूजनी नहीं पहनी जाती, क्योंकि कान का छेद बिल्कुल शुरुआत में छोटा होता है। तो बूजनी पहनने के लिए क्या है, पहले मोर की पंख को छोटा करके डाला जाता था। वो मोर की पंख क्या करती थी, धीरे धीरे उस छेद को बड़ा कर देती थी, फिर उसमें क्या है, बूजनी पहनी जा सकती थी। ऐसे आप याद रख लोगे कि मोर की पाँख है जो, वो मोर की पाँख कानों में डाली जाती थी। चूड़ी याद हो जाएगा, पोंची, फुंदा याद हो जाएगा, मटर माला हो जाएगी। अमेल तो बड़ी ही फेमस है हरियाणा में, अमेल होगी, तिमणियाँ हो गया, छन, कड़े, हथफूल, असली, बाकी सारी चीज़ें आसान है। डांडे और याद रख लेना भी, डांडे भी क्या है, नाक में ही पहने जाते हैं, ठीक है, नाक में ही पहने जाते हैं डांडे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। वीडियो कैसी लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते बिल्कुल भी ना, लाइक कमेंट करके जाते। और मेरी जैसी भी ड्राइंग है, हंसना मत भाई, जैसी आती थी मैंने समझाने के लिए बना दी। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल महिलाओं के और पुरुषों के पैरों के आभूषण के साथ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने चैनल को। यहाँ पर हरियाणा जीके की हर रोज़ क्लासेज चलती है, आने वाले एचटेट के लिए भी क्लासेज होगी। अब ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लासेज चल रही है। बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज। टेक द स्क्रीनशॉट।